आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। अलकायदा का मंदिर प्लान फेल। यूनिवर्सिटी की लैब में आतंक के टेक्नीशियन मिन्हास के मोबाइल में मौत का प्लान था, लेकिन उसकी हर साजिश नाकाम हो गई। एटीएस ने 3 दिन में 7 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार कर एक बड़े हमले की साजिश को नाकाम कर दिया। पुलिस का दावा है कि अब तक पकड़ में आए 7 संदिग्ध न सिर्फ यूपी में ब्लास्ट की साजिश रच रहे थे, बल्कि और लड़कों को आतंकी गतिविधियों में शामिल करने की कोशिश कर रहे थे। इसमें कानपुर की आत्मघाती बेगम भी शामिल थी, लेकिन कड़ी दर कड़ी कार्रवाई करते हुए यूपी को बचा लिया गया। बच गया लखनऊ का अमीनाबाद बाजार। बच गया लखनऊ का हनुमान सेतु मंदिर। यहीं पर थी धमाके की योजना। इस मंदिर को उड़ाने की तैयारी थी। इस बाजार में लोगों को मारने का प्लान था, लेकिन वक्त रहते एटीएस ने आतंकियों का प्लान फेल कर दिया। 11 जुलाई को काकोरी से संदिग्ध मिन्हास को गिरफ्तार किया गया, तो मड़ियाओं से मसीरुद्दीन को पकड़ा गया। 11 जुलाई को 2 संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद 2 संदिग्धों को कानपुर से पकड़ा गया और फिर 14 जुलाई को लखनऊ से 3 और संदिग्ध पकड़े गए। लखनऊ से मोहम्मद मुस्तकीम, शकील और मोहम्मद मुईद को गिरफ्तार किया गया। यूपी एटीएस ने लखनऊ से शकील और मुस्तकीम तो कानपुर से आफाक और लईक को कब्जे में ले लिया है। जानकारी मिली है कि शकील ही वो शख्स है जिसने मिन्हास और मुशीर को कानपुर के लईक और आफाक के जरिए बारूद दिलवाया था। 11 जुलाई को जिन 2 व्यक्तियों को यूपी एटीएस के द्वारा गिरफ्तार किया गया था, उनसे पुलिस कस्टडी रिमांड के दौरान पूछताछ की गई और उनसे जो सूचना प्राप्त हुई है, उसके आधार पर 3 अन्य व्यक्तियों को दिनांक 14 जुलाई को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि उस बारूद से बम बनाकर लखनऊ को दहलाने की तैयारी थी। कश्मीर के तौहीद और मूसा ने ब्लास्ट का आदेश दिया था। राजधानी लखनऊ की अमीनाबाद मार्केट और हनुमान सेतु मंदिर को दहलाने की साजिश रची थी मिन्हास और मुशीर ने। एटीएस की शुरुआती पूछताछ में इस बात का खुलासा हुआ है। कश्मीर के तौहीद और मूसा से निर्देश ले रहे थे ये दोनों आतंकी और उनके निर्देश पर ही किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके को चुनना था। दोनों ने रेकी कर अमीनाबाद मार्केट और हनुमान सेतु पर ब्लास्ट करने की बना ली थी योजना। लेकिन वक्त रहते एटीएस ने इनकी योजना को फेल कर दिया और एक के बाद एक कई संदिग्धों को कब्जे में ले लिया। सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि अब तक पकड़े गए संदिग्ध आतंकियों की अलग अलग भूमिका थी। कानपुर और लखनऊ से पकड़े गए संदिग्धों के जिम्मे हथियार और बारूद मुहैया कराने की जिम्मेदारी थी। लखनऊ का रहने वाला शकील ई रिक्शा चलाता है। शकील ने ही कानपुर से हथियार और बारूद का इंतजाम किया था। आफाक और लई की मदद से विस्फोट जुटाए गए थे और फिर कुकर बम बनाकर अमीनाबाद में ब्लास्ट की योजना थी। ई रिक्शा की बैटरी का इस्तेमाल कर भीड़ भाड़ वाले इलाके और मंदिर में विस्फोट करना था। इसमें शकील नामजद अभियुक्त है एफआईआर में, और इस पे जो आरोप है वो असलाह प्रबंध कराने में इसकी भूमिका है, तथा मिन्हाज को इस कार्य में जो इसने मदद की है असलाह खरीदने में, उस संबंध में इस पे मुख्य आरोप है। मिन्हाज और मुशीर ने मंगलवार और शनिवार को मंदिर में ब्लास्ट की तैयारी की थी। इसके लिए दोनों ने रेकी भी किया था, लेकिन जब तक वारदात को अंजाम देते एटीएस की टीम ने दबोच लिया। लेकिन सवाल ये है कि रिक्शा चालक शकील आतंकियों के संपर्क में कैसे आया। लखनऊ से हिरासत में लिए गए शकील के परिजनों का कहना है कि ई रिक्शा की बैटरी की खरीद फरोख्त के मामले में मिन्हास के संपर्क में आया था शकील, और शकील ने ही लईक और आफाक का परिचय मिन्हास से करवाया था। हालांकि एटीएस के सूत्र कह रहे हैं कि शकील ने लईक और आफाक के जरिए ही बारूद मुहैया कराया था मिन्हास को।
यूपी एटीएस ने लखनऊ से अब तक 5 संदिग्धों को पकड़ा है और कानपुर से 2। इस तरह 7 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार अभी तक हो चुके हैं। 11 जुलाई को 2 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद जब एटीएस ने कड़ाई से पूछताछ की तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। एक तो लखनऊ में फैले स्लीपर सेल के बारे में पता चला, तो दूसरी ओर यह भी जानकारी मिली कि कानपुर में कुछ महिलाएं आत्मघाती हमले में शामिल होने वाली थी। सूत्रों की माने तो काकोरी से गिरफ्तार मिन्हास के पास एक मोबाइल था जिसमें आतंकी राज छिपा था। जब उसे एटीएस कब्जे में लेती तो मिन्हास ने पता नहीं कैसे मोबाइल को ही जला दिया। एटीएस जांच में बड़ा खुलासा। यूपी में तैयार किए जा रहे थे आत्मघाती हमलावर। एक साथ कई जगह आत्मघाती हमले की प्लानिंग थी और इस साजिश में कानपुर के कुछ लोग भी शामिल थे। लखनऊ में पकड़े गए आतंकियों का सीधा कानपुर कनेक्शन नंबर एक करके जांच में सामने आ रहा है। एटीएस की जांच में जहां एक और पहले कानपुर का मोबाइल कनेक्शन, फंडिंग का कनेक्शन, यहाँ के मुस्लिम्स क्षेत्रों में मदरसों में जाना, उन दोनों आतंकियों का कानपुर में आना। जांच में महिलाओं के शामिल होने की खबर चौंकाने वाली थी। काकोरी के मिन्हास की गिरफ्तारी के बाद खुलासा हुआ कि कानपुर की कुछ महिलाएं आतंकियों के प्लान में शामिल हैं। कानपुर की इस गंगागंज की जिस बस्ती में इस वक्त मैं खड़ा हूं, उसमें इन 3 महिलाओं का फ़ोन से बात होना, उन दोनों आतंकियों से कॉल डिटेल के अनुसार इस क्षेत्र की रहने वाली तीनों महिलाओं ने यहां उनसे बात की थी, जिसके बाद एटीएस टीम ने जब यहां छापेमारी की तो वहां महिलाएं मौजूद नहीं थी। उसके बाद से महिलाएं यहां से 9-2-11 हो गई। अब एटीएस ने अपना जांच का दायरा और बढ़ाया। अगर सूत्रों की माने तो एटीएस की एक टीम अभी भी यहां छापेमारी कर रही है, यानी कानपुर लखनऊ में पकड़े गए आतंकियों का सबसे बड़ा सेंटर माना जा रहा है। सूत्रों की माने तो तीनों महिलाओं को मानव बम के रूप में इस्तेमाल करने की तैयारी थी। आत्मघाती हमले की ट्रेनिंग दी जा रही थी। एटीएस कानपुर की तीनों संदिग्ध महिलाओं की तलाश कर रही है। कानपुर के आतंकियों का कनेक्शन लखनऊ के जरिए कश्मीर तक है। कश्मीर के तौहीद ने मिन्हास के खाते में पैसे भेजे थे और उन पैसों से कानपुर में खरीदारी की गई। पैसे लखनऊ के एक जनसेवा केंद्र से ट्रांसफर किए गए थे। एटीएस जांच में पता चला कि इन पैसों से ही कानपुर में विस्फोटक और हथियार खरीदे गए। इस खरीदारी में शकील ने कानपुर के लड़कों का इस्तेमाल किया। मिन्हास के कब्जे से जब्त 32 बोर की देसी पिस्टल कानपुर से ही खरीदी गई थी। मिन्हास के घर से बरामद डायरी ने कई राज खोले हैं, लेकिन जले हुए मोबाइल ने जांच टीम को सबसे ज्यादा हैरान किया। किसी को समझ नहीं आया कि आखिर पल भर में मिन्हास का मोबाइल कैसे जल गया। रविवार को एटीएस के कमांडो ऑपरेशन के बाद मिन्हास की गिरफ्तारी हुई थी। एटीएस सूत्रों का कहना है कि जब मिन्हास को गिरफ्तार किया जा रहा था तो उसने अपने एक मोबाइल में ब्लास्ट करवा दिया था। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि मिन्हास के मोबाइल में एक ऐसा ऐप था जो दबाने पर, जो टच करने पर ही उसका मोबाइल गर्म हुआ और गर्म होकर फट गया। उसी मोबाइल का डेटा रिट्रीव करने में लगी हुई हैं एजेंसीज। मिन्हास ने मोबाइल को क्यों जलाया? क्या मोबाइल में आतंकियों के राज थे? क्या मोबाइल में अलकायदा का गुप्त प्लान था? आखिर मोबाइल में कौन सा ऐप रखा था जिसका इस्तेमाल कर मिन्हास ने पल भर में मोबाइल को जला दिया? एटीएस इसकी जांच कर रही है। आतंकी मिन्हास के बारे में जो जानकारी मिल रही है वो और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। मिन्हास पहले लखनऊ की इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में लैब असिस्टेंट था। वहीं की एक रिसर्च स्कॉलर से उसने शादी की। शादी के बाद उसकी पत्नी इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाने लगी और मिन्हास ने नौकरी छोड़कर ई-रिक्शा बैटरी का काम शुरू कर दिया। हालांकि बाद में मिन्हास की पत्नी अलग होकर अपने मायके में 1.5 साल के बच्चे के साथ रहती है। एटीएस अंसार गजवातुल हिंद के आतंकियों की हर कड़ी को बहुत ही बारीकी से जोड़ रही है। एटीएस के आईजी जी के गोस्वामी के मुताबिक अब तक की जांच में
14 जुलाई को लखनऊ से गिरफ्तार 3 आतंकियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। मोहम्मद मुस्तकीम कंस्ट्रक्शन का काम करता था। मुस्तकीम मूल रूप से मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। मुस्लिम इलाकों में छोटे छोटे घर बनाने का ठेका लेता था। पिछले 10 साल से मदेगंज इलाके में रहता था। मुस्तकीम को मैद कंस्ट्रक्शन मटेरियल सप्लाई करता था। एटीएस ने न्यू हैदरगंज में रहने वाले मोहम्मद मुईद को भी गिरफ्तार कर लिया है। अब सवाल यह है कि मुस्तकीम और मुईद कैसे आतंकियों से जुड़े। एटीएस के मुताबिक मुस्तकीम और मुईद कुछ वक्त पहले मिन्हाज से मिले। उस वक्त मुस्तकीम मिन्हाज के रिश्तेदार का घर बनवा रहा था। दोनों के बीच दोस्ती हुई। मिन्हाज वही युवक है जिसे 11 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। मोहम्मद मुस्तकीम को पूरे षड्यंत्र की जानकारी थी और वो लगातार मिन्हाज और मुशरुद्दीन जो कि मुख्य अभियुक्त 11 तारीख को गिरफ्तार हुए थे, उनके साथ इनका सक्रिय सहयोग था और यह पूरे षड्यंत्र में शामिल रहा। मुस्तकीम ने ही मुईद के जरिए मिन्हाज को पिस्टल दिलवाया था। 40,000 रुपए में मुईद ने मिन्हाज को पिस्टल बेची थी। ई रिक्शा चालक शकील ने मिन्हाज को कानपुर के लाइक और आफाक से मिलवाया। लाइक और आफाक ने मिन्हाज को असलहा और बारूद के साथ सिम कार्ड भी दिलवाया। मोहम्मद मुईद ने मुस्तकीम के माध्यम से मिन्हाज को असलाह प्रदान करने में सहयोग प्रदान किया है तथा इसके अन्य कार्य में भी इन्वॉल्वमेंट प्रकाश में आए थे और इस तरह से अब तक वेलकम बैक। 3 संदिग्धों की गिरफ्तारी के बाद न्यूज 18 की टीम उस मोहल्ले में पहुंची जहां पर शकील रहता था। उसके रिश्तेदार पड़ोसियों का कहना था कि किसी को नहीं पता कि वो रिक्शा चलाने के अलावा क्या करता था। अगर वो दोषी है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। यूपी एटीएस ने शकील को बुद्धा पार्क के पास से गिरफ्तार किया। उस वक्त शकील ई रिक्शा लेकर गुजर रहा था। शकील की गिरफ्तारी के बाद उसके मोहल्ले में हड़कंप मच गया। शकील के मोहल्ले में है, उनके घर के सामने खड़े हुए उनके कुछ पड़ोसी हैं, वो भी अपना पक्ष रखना चाहते हैं। जब हम शकील के मोहल्ले में पहुंचे तो हर कोई हैरान था। परिजनों के चेहरे पर कई सवाल थे। शकील का एक मेरे लड़का समझ लो या भाई छोटा समझ लो, मेरे सामने बड़ा हुआ तरीके से कोई भी एक बंदा दिखा दो, मैं मुझको फांसी दे दो। मैं इस देश का सच्चा नागरिक है, ये सारे सच्चे नागरिक हैं। शकील के परिवार में कौन कौन है, मतलब उनके परिवार के कैसे हालात हैं, शकील क्या करते हैं? सब मेहनत का है। वो पहले मोटरसाइकिल का काम चलता था, नहीं बन पाया तो बैटरी रिक्शे पे काम करता था। एक बैटरी रिक्शे का शोरूम था, वहाँ कुछ दिन उसने काम किया। कुछ नहीं, उसके कोई खुराफात नहीं है। शकील के पड़ोसियों ने बताया कि उसकी गतिविधियां संदिग्ध नहीं थी। ई रिक्शा चलाकर घर चलाता था, लेकिन पता नहीं क्यों एटीएस उसे उठा ले गई। हमारी टीम ने शकील के भाई और बहन से भी बात की। आतंकियों से संबंध पर सवाल पूछे। मिन्हाज और मुशीर से कहीं कोई इनका कोई साबका था? हाँ, ये बैटरी उनसे रिक्शे की खरीदते थे। इनका बस ये ताल्लुकात है। और फ़ोन नंबर भी इनका जो मिला है उन्हीं के पास इसी पर्सपेक्ट पर मिला है कि फ़ोन नंबर ही से जो है, फ़ोन नंबर पे उनसे बात होती थी कि भाई मेरी बैटरी बदला दो। अभी गारंटी में बैटरियां जो है ख़राब हो गई है। हमारी रिक्शा जो 1 आध घंटे में वो हो जाता है। सुबह अगला आदमी 7 बजे निकलता है और शाम को 5 बजे आता है। पहले वो अपनी माँ से आके मिलता है कि अम्मा तुम कैसी हो। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद भी खबरें लगातार जारी है।